हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, और इस मंथ में आपके लिए चैलेंज क्या रहने वाला है, और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। स्पिरिट एनिमल की तरफ से भी हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, गार्जियन एंजल्स की तरफ से भी हम आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। तो यस, ये वीडियो जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें, तो जो चीज़ें करें उन्हें लीजिए, जो ना करें उन्हें छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको पता ही होगा क्या करना है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको बताने वाली है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू एंजल स्पिरिट गाइस, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून मंथ किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। ली सिंह राशि, थैंक यू। 6 of Pentacles, लवर्स, ओके। 6 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। 3 of Swords, करियर कैसा रहेगा। टेम्परेंस, हेल्थ, 6 of Swords, Four of Cups, Seven of Wands, okay. The World, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 of Swords। आपके लिए ना मून मैजिक से भी थोड़े से मैसेज लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, यहाँ पर है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। I have power, it is real. Okay. I am open and responsive to the abundance of the universe. Okay. तो गाइस यहाँ पर जो है आपकी ज़िंदगी में ये मंथ बहुत कुछ चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं मतलब मैं कहूँगी कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ आपके आसपास चल रहा है, अच्छा बुरा सब चीज़ें चल रही है जून मंथ में। और आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है, आप लोग जो हो ना, आप लोग बहुत बैलेंस रहने की कोशिश करोगे ये मंथ में। ठीक है, आप अपने अंदर अपने बाहर बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जितना हो सके बैलेंस रहें, आपका मन बैलेंस रहे, आपका तन बैलेंस रहे। ठीक है, आपके रिश्ते बैलेंस रहें,
और आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस जो है ना ये मंथ में दान पुण्य पर बहुत ज़्यादा जाएगा। डोनेट करना या किसी न किसी फॉर्म में दूसरों की मदद करना, नीडी लोगों की मदद करना किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब एक बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन करने वाले हो, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में आप टैपिंग करोगे। जो आपके पास है ना, मतलब आप किस तरीके से दूसरों की आप मदद कर सकते हो, इस एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर रहने वाले हो ये मंथ में, ओके। और मतलब आपके अंदर जो प्यार है आप दूसरों को किस तरीके से दे सकते हो, आपके अंदर जो दया है वो आप दूसरों के लिए किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप जो है ना, जैसे दूसरों के लिए आप ओपन हो, यहाँ पर आप अवेलेबल हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही काइंड, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जीज़ में हो तो कोई भी आता जाता इंसान आपको यूज़ करके चला जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्प ली और चला गया, मतलब निकाला और चला गया। खासकर ऐसे लोग जो कि जिनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको पागल बनाया और चले गए, नहीं। आप यहाँ पर बहुत समझदारी से अपनी इस जिसे कहते हैं जेनरोसिटी को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। किसको देना है, किसकी हेल्प करनी है, कौन जेन्युइन है, कौन नकली है, वो चीज़ आप बड़ा नाप तोल करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि किसकी हेल्प करनी है, किसको ज़रूरत है और कौन मेरे सामने नाटक कर रहा है, ठीक है। तो इस समय में ना कोई आपको पागल नहीं बना सकता, मैं अगर नॉर्मल वे में बोलूँ तो, ठीक है। और यस, ये आपकी एनर्जीज रहने वाली है, ठीक है। फाइनेंसिस को बैलेंस करते हुए आप चलने वाले हो, अपनी ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस करके चलने वाले हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली रिश्तों को लेकर के अभी वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके आसपास के रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, जो आपके दिल को छलनी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत ही लविंग और बहुत ही काइंड एनर्जीज में हो, तो ईज़िली हर्ट भी हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपके जो प्यार के या फिर इमोशनल आपका स्टेट है, या फिर मैं कहूँगी जो रिश्ते हैं जो दिल से चलते हैं, राइट, वहाँ पर हार्ट एक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की इंटेंशंस, कुछ लोगों की बातों से, कुछ लोगों के थॉट से आप यहाँ पर जून के मंथ में हर्ट होने वाले हो, ओके। जो लोग सिंगल हैं, ओके, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर उन लोगों की एनर्जीज भी मुझे ऐसी ही दिख रही है। ब्रेकअप की एनर्जीज दिख रही है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज मुझे दिख रही है। अभी ये थर्ड पार्टी कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई काम, या फिर कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी ये मंथ में। मैंने बोला ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है ये मंथ में, राइट। तो आपकी पर्सनल, आपके रिश्तों को कुछ चीज़ें ये मंथ में डिस्टर्ब करेंगी, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। पर्सनल लाइफ यहाँ पर अच्छी रहती हुई नज़र नहीं आ रही है जून मंथ में, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा केयरफुल हो जाइए। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में भी यहाँ पर मुझे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना बहुत सारे चैलेंजेस को आप लोग बेसिकली यहाँ पर फेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट आए, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको पॉइंट आउट किया जाए, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ आप अपनी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चैलेंजेस को फेस करोगे ये मंथ में। बट इसके साथ ही साथ चैलेंजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमानी से, आप अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से चीज़ों को बैलेंस भी कर लोगे। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स कुछ आ रहे हैं, कठिनाइयाँ कुछ आ रही हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबके लिए अलग अलग रहेगा, उसको मैं कस्टमाइज़ नहीं करूँगी, राइट। तो आप लोग जो है अपनी बुद्धिमानी से जो है उन सभी चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, हैंडल कर लोगे, ओके।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके जिसे कहते हैं कि हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर के मुझे फ़िज़िकल हेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है इस मंथ में, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली आप लोग जो है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, बट जब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना तो वो डिस्टर्ब डेफिनेटली करती ही हैं। तो यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक बात तो फॉर श्योर है लियोस, कुछ भी हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, आप रुकने वाले नहीं हो। ये महीने आप अपनी तरक्की की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ, अपने कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप ये मंथ में कंप्लीट कर रहे हो। मे बी ये कोई लेसन हो सकता है आपके लिए कि आपको ज़िंदगी कुछ सिखाना चाह रही थी, अब वो लेसन सीख रहे हैं, तो आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है, एक लर्निंग आपकी कंप्लीट हो रही है और एक न्यू जर्नी पर आप यहाँ पर जा रहे हो। या फिर ये किसी भी लेवल पर, छोटे दायरे पर, बड़े दायरे पर, कुछ ना कुछ कंप्लीशन को लेकर के आ रहा है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ है जो आप अपनी ज़िंदगी में ये मंथ में आप कंप्लीट करोगे। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि जो भी ये कंप्लीशन है, सक्सेस की तरफ तो आप आगे बढ़ ही रहे हो, रुक नहीं रहे हो। ट्रैवल भी यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी वो ट्रैवल क्या हो सकता है, आप अपनी सिटी से बाहर जा सकते हो या फिर आउट ऑफ कंट्री भी आप यहाँ पर जा सकते हो। वो एनर्जीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। अभी वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जा तो रहे हो, ये मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी जिस तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि आप किसी हॉलीडे पर जा रहे हैं, ओके, और बट स्ट्रेस भी लेकर के जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रही थी ना, ये वही चीज़ है कि आप रुक नहीं रहे हो, आप थम नहीं रहे हो, कि कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप सैड होकर के अपनी लाइफ में बैठ गए, ज़िंदगी में बैठ गए, अपने घर पे बैठ गए। आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने कामों को कर रहे हो, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रुक नहीं रहे हो, पर मेंटली आप वो स्ट्रेस कैरी कर रहे हो अपने दिमाग में, अपने मन में वो बोझ आप कैरी करके लेते हुए यहाँ पर जा रहे हो। तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा रहेगा, कहने का मतलब आगे बढ़ना, पर पीछे का बोझ भी है दिमाग में, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो माय डियर, ये मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको बता सकता है, कहीं से आपको पता लग सकता है कि जहाँ आपकी उस प्रॉब्लम का, उस इशू का, स्पेसिफिकली जो भी हेल्थ आपको है, हेल्थ इशू है, उसका इलाज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि इस इलाज के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, या तो अपने घर से बहुत दूर हो सकता है, आस पास की एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं है, दूर की है, ठीक है, हो सकता है उसी सिटी में बिल्कुल बहुत दूर, जो आपको होता है ना कि कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे का आपको सफ़र करके जाना पड़ रहा है, या फिर अदर सिटी आपको जाना पड़ सकता है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए अदर कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी चीज़ है, इम्प्रूवमेंट होगी और अच्छी न्यूज़ आपको ये मिलेगी कि ये इस चीज़ का प्रॉपर इलाज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर के वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ऑलरेडी हेल्थ इशू है उनकी इम्प्रूव होगी, लेकिन बाकी सबकी अगर बात करूं तो मेंटल स्ट्रेस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यहाँ पे रुक नहीं रहे हो। वो एक अंदर से ना, क्या कहें उसे, कि मुझे अंदर से आप बहुत बैलेंस लग रहे हो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लियोज ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो आप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, वो आपको सैड नहीं कर रहा है, वो आपको नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो आपको ढाल नहीं रहा है, मतलब नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो रही है। इन चैलेंजेस को आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत करेजियसली आप जो है डील कर रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए लास्ट कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जीज है। जैसे कि ये वक्त जो है ना, ये जून का महीना, आप अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर लेसन सीख रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे अंदर के पीस को, मुझे मेरे अंदर बैलेंस को नहीं खोना है, मुझे मेरे अंदर की काइंडनेस को नहीं खोना है, ठीक है।
और यही एक्चुअल में आपकी पावर है और आप उसे जान रहे हो और आप उसके साथ कनेक्टेड हो। और यहाँ पर भी जो एनर्जीज आपकी आई है ना, आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। येस, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, पर आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने आपको बोला ना, ये बिल्कुल भी, हालांकि चैलेंजिंग है सिचुएशन, बट इससे बहुत प्यारी वाइब्स आ रही हैं। समझ रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा है, आप रुक नहीं रहे हो, आप उसके एवज में ना आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ओपन हो। ठीक है कि मेरी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ। तो डिवाइन जैसे कि आपको भर भर के अबंडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ये आप, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने से प्यार कर रहे हो। दैट इज़ वाई ये सेल्फ लव जो आपके अंदर है ना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो आपके अंदर है, वही स्प्रेड भी हो रही है सबके बीच में। कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको खुद को, अपने को वो चीज़ देनी है। तो वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो आप अपने आप से प्यार कर रहे हो और जो आपकी जनरोसिटी है ना, जो आप लोगों को दिखा रहे हो, जो आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो आप सबके, जिसे कहते हैं ना, फेवरेट होने वाले हो ये मंथ में। आपके आसपास के लोग जो है ना, आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, खासकर जिन लोगों की आप बहुत मदद करने वाले हो। और मैं कहूँगी जिनकी मदद नहीं भी कर रहे हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत आपके, मतलब आपकी प्योरिटी को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये आप कितने प्योर सोल हो और आप जो भी कर रहे हो बहुत ही दिल से कर रहे हो। राइट, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि कोई एक, जैसे कि आपके लिए ना एक 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 पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है आपके लिए मौका है कि आप अपने पास्ट की इश्यूज़ को, आप अपने इमोशंस को हील करें और आगे बढ़ें, उस तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि देखिए, थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिस इसकी अगर बात की जाए, ग्राउंडिंग की अगर बात की जाए, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप, जिसे कहते हैं ना, एक क्या बोल सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअली, जैसे हम एग्जैक्टली कोई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन एक नेचुरल वे में। ठीक है, नेचुरल वे में। जैसे कि अगर कोई गम है, कोई इमोशनल इशू है आपके अंदर, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप लोगों की मदद कर रहे हो। आप ऐसा कुछ मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हो कि मुझे हीलिंग करनी है या मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे मेडिटेशन सुनना है, मुझे साउंड हीलिंग करनी है, मुझे कलर थेरेपी करनी है। ऐसा सच कुछ आप कर नहीं रहे हो। आप एक नेचुरल प्रोसेस में आप चल रहे हो। आप कह रहे हो इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे बोरिंग लग रही हैं ये मंथ में। ठीक है, तो आप नेचुरली जो है ना हील करोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बन रहा है और आप भी अलाइनमेंट में हो गाइस, मतलब बन तो रहा है। अभी कुछ लोग, क्या होता है ना कि ऐसी सिचुएशन बन रही होती है पर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। राइट, लेकिन आप अलाइनमेंट में हो, जो चीज़ें बन रही हैं आपके आसपास, आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर रहे हो। ठीक है, और उसका रिजल्ट बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके लिए चैलेंज क्या है। चैलेंज यही है कि जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, अब क्या क्या लेकर के आगे बढ़ें, किस किस चीज़ को देखें, किसको पहले देखें, किसको बाद में देखें। तो बहुत चैलेंजेस, जिसे कहते हैं ना, लाइफ के हर एरिया में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। तो अब किसको लेकर के चलना है, किस पर फोकस करूँ मैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सभी चीज़ों को एक साथ नहीं लेना है। ये कार्ड ऑलवेज 7 ऑफ वॉन्ड्स का यही कार्ड ये बोलता है कि एक एक करके चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली बात तो आप झुकने वाले भी नहीं हो और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि झुकना भी नहीं है इन चैलेंजेस से। बेसिकली ये जो चैलेंज आपकी ज़िंदगी में ये मंथ में आए हैं ना, ये कुछ ना कुछ लेसन आपको सिखाने के लिए आए हैं। और विद द वर्ल्ड कार्ड, हालांकि ये गाइडेंस का कार्ड है बट ये लास्ट कार्ड है, ये यही बता रहा है
कि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लोगे, मतलब उस चैलेंज को ना आप जीतोगे तो सही, उसके साथ ही साथ एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर रहे हो। ये एक वो एनर्जीज है कि बस लास्ट का सिचुएशन रह गई है, अब एक नया पोर्टल ओपन होगा, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीज़ों को एक एक करके हैंडल कीजिए और अपने आप को डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि 24/7 आप सेम एनर्जीज में नहीं रह सकते हो, ऐसी चीज़ें आपको गिराती हैं, राइट। तो अपने आप को जगाना है, उठाना है, एक एक करके चीज़ों को हैंडल करना है। प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, देन नेक्स्ट लीजिए। एक साथ सभी चीज़ों को आपको नहीं लेना है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेंगी आपके लिए, ठीक है ना। ओवरऑल गाइडेंस तो भाई कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जीज़ है कि आपको जो है ना, मतलब बस उस कंप्लीशन पर फोकस करना है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या कंप्लीट करना है। किसी लेसन को रिपीट मत करना। आपको जो पार्ट यहाँ पर सिखाया जा रहा है ना, आपको बेसिकली इस मूवमेंट पर ना आपको थोड़ा पास्ट में जाने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी। हालांकि ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इस समय में, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और पास्ट में जाइए कि पास्ट में आपको क्या क्या आपके साथ हुआ, किन चीज़ों को, किन चैलेंजेस को, किन सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल करा, और अब आपके सामने, अब आपके आसपास क्या सिचुएशंस चल रही हैं और आपको उनको कैसे हैंडल करना है। जो सेम गलती आपने पहले करी थी वो गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको वही एनर्जीज बता रहा है कि अब वक्त है कंप्लीशन का, अब वक्त है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, अब वक्त है अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराने का, अब वक्त है अब न्यू जर्नी को स्टार्ट करने का। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गलती को दोबारा नहीं दोहराना है गाइस, ठीक है। और जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं ना आपके पास, उनको एंजॉय कीजिए। जो अच्छे पल आपको मिल रहे हैं उनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज आई है ना कि यस आपको ऐसे पल भी मिलेंगे जो आपको स्ट्रेस से दूर जाने का मौका भी देंगे, तो उन पलों को आपको खुल करके एंजॉय करना है, ठीक है। उन पलों को आपको इसमें रह करके ऐसे नहीं कर देना कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है, तो वो स्ट्रेस मत लेकर के जाइए आगे, ओके। लेट्स सी आपको एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है लियो सिंह राशि वालों के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है हैप्पी चेंज, वाओ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एंजल्स, ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू। तो येस, पुरानी चीज़ों को भगाइए और नई चीज़ों में टैप इन कीजिए। पर कुछ चीज़ें, कुछ पुराने लेसन्स हैं जो आप ये मंथ में सीखोगे, ठीक है। और बस यही है कि आप वो गलती, पुरानी गलती दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। अपने अंदर उस पेशेंस को बनाए रखें और पेशेंस के साथ ही चीज़ों को हैंडल करें, मैच्योरिटी से हैंडल करें, ठीक है। और यहाँ पर है हैप्पी चेंज एंजल्स की तरफ से, गार्जियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज जून मंथ के लिए। Your angels have heard your prayers and have banded together to create real and joyful changes in your life. Literally, oh my God, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से 10 नंबर, जब मैं शफल पहले कर रही थी आपके कार्ड्स तो उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी फ्लिप हुआ था, उसके साथ और भी कार्ड्स थे तो मैंने नहीं लिया था। इट मीन्स आपके लिए ये वक्त चेंज का है, बदलाव का है, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर के आएंगे, हैप्पी चेंजेस लेकर के आएंगे। Events begin to move forward and great progress will now be possible. You may need to make some rapid decision due to the suddenness of activity. Be confident and trust the guidance you receive. तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होंगी जो आपको, जिनके लिए आपको तुरंत आपको डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। तो उनके लिए रेडी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए उन बदलावों के लिए, उन डिसीजंस के लिए, और बस जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं ना उस पर आपको ट्रस्ट रखना है। ये चीज़ें, ये माहौल आपके लिए ही क्रिएट किया गया है। ये बदलाव जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस को लेकर के आ रहा है। तो इसे जो है आपको इसके साथ एग्री करना है आपको, ठीक है, क्लेम करना है इस एनर्जीज़ को आपको। चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको इस मंथ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियोस के लिए जून मंथ के लिए।
ओके, यहाँ पर है कैमल स्पिरिट। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। यस, जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहे हैं ना, आपको बस ये क्लेम करने की ज़रूरत है कि आपके पास वो रिसोर्सेज है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप इन चैलेंजेस को गो थ्रू कर सकते हो, इन चैलेंजेस को सरपास आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी मोर आपके लिए और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है जून मंथ के लिए। लियो, सिंह राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। यस, आप अच्छे पलों को देखते हुए नज़र आ रहे हो, बिताते हुए नज़र आ रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ इस मंथ में आपको मौका मिलेगा जो आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करोगे, चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी चीज़ की खुशी हो, कोई छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़। फर्टिलिटी का यहाँ पर कार्ड है। तो यस, ये मंथ ना आपका ग्रोथ का है गाइस। ठीक है, ये मंथ आपका ग्रोथ का है। जो लोग यहाँ पर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो येस, आप कंसीव कर सकते हैं। ये मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ बनी हुई हैं। अपने दिल को फॉलो कीजिए। बेसिकली विजडम आपके लिए आ रही है। 5 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड डायरेक्टली यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है कि ये जो भी चेंजेस, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी विजडम को यूज़ करना है। चूज़ वाइजली। ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं इस मंथ में, आपको चूज़, जैसे यहाँ पर मैसेज आया था आपके गार्जियन एंजल्स का कि आपको कुछ सडन डिसीजंस, आपको रैपिड डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। तो वाइजली आपको उन चीज़ों को चूज़ करना है। ओपन रहिए, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। मैं कहूँगी मेडिटेशन करने का मन नहीं भी है तो भी सोने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, दैट्स इनफ। ओके, तो येस लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।